Heartily welcome to all in my YouTube channel School and Scholar। हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट सारणिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके क्लास 12th का चैप्टर है। देखिए, सबसे पहले जब आप सारणिक पढ़ेंगे तो उसके कुछ नियम होते हैं, वो जान लेते हैं। अगर इसके बेसिक रूप से देखा जाए तो डिटर्मिनेंट के मुख्य रूप से 5 नियम होते हैं। अगर आप 5 नियम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका सारणिक का चैप्टर यहीं से ख़त्म हो जाता है। चलिए, यहाँ पे मैं आपको 5 रूल जो बताने जा रहा हूँ, तो उसका जो फर्स्ट नंबर रूल है, फर्स्ट रूल आपका जो है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूँ, उसको आप समझेंगे। यहाँ पे मैं एक 2x2 कोटि का एक आव्यूह ले रहा हूँ, 2, 3, 4, 5 है। अगर हम इस आव्यूह में इसकी पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि अगर हम ऐसे करते हैं, जो 2, 3 लिखा है इसको मैं स्तंभ में ऐसे राइट कर लेता हूँ। जो ये 4, 5 पंक्ति में लिखा है इसको मैं दूसरे स्तंभ में राइट कर लेता हूँ। मीन्स जो पंक्ति है उसको स्तंभ में हमने लिख लिया। अब चलिए हम दोनों का डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, डी का मान निकालते हैं, सारणिक का मान निकालते हैं। तो सारणिक का मान आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 2 × 5, ठीक है, और 4/3 12। इसी तरह से अगर हम इसका मान निकालें 2 × 5 और -3 × 4, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका मान हमने पंक्ति स्तंभ जैसे चेंज किया, 2 × 5 = 10, 4/3 12, 2 × 5 = 10, 4/3 12, यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2। तो देखिए, मैंने पंक्ति को सीधे स्तंभ में लिख दिया है, इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिख दिया। या तो आप स्तंभ को सीधे पंक्ति में लिख दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, नो चेंज होता है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट रूल है कि पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदला जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए, सेकेंड रूल के लिए हम देखते हैं आपका सेकेंड रूल क्या होता है। तो सेकेंड रूल के लिए क्या करना है, मान लीजिए हमारे पास एक ये 3x3 का कोई मैट्रिक्स है, ये आव्यूह है आपका 3x3 का, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3, 6, 7, 8, 9। अब देखिए, ये एक मैट्रिक्स है जो कि कितने की है, 3x3 कोटि का है। अगर मैं इसको क्या करूँ, किसी भी 2 पंक्ति या स्तंभ को बदल दूं, कैसे, ये हमारी जैसे ये फर्स्ट स्तंभ है और ये सेकंड कॉलम है ना, दोनों कॉलम हो गए। अगर मैं इस कॉलम को इसकी जगह पर और इस कॉलम को इसकी जगह पर चेंज कर दूं, 2, 5, 8 को पहले कॉलम में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये मेरा सेकंड कॉलम हो जाएगा 1, 4, 7, और थर्ड जो है आपका एज इट इज रहने देना है इसको। तो ये देखिए, मैंने क्या किया, जो पहला कॉलम था उसको मैंने सेकंड कॉलम में लिख लिया है, और जो सेकंड कॉलम उसको मैंने फर्स्ट में लिख लिया है ना। मतलब पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ के पास, दूसरे स्तंभ को पहले स्तंभ में। जब हमने अल्टरनेट करके इसको चेंज कर दिया, इसके बाद अगर आप इसमें डिटर्मिनेंट का मान निकालते हैं, है ना, तो अगर इसकी वैल्यू, इस वाले आव्यूह की वैल्यू जब आप मान निकालेंगे डी का, अगर -56 आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे निकाल नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मान लीजिए इसका मान आपका 56 आता है, आप निकालते हैं तो इसके अगर डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, केवल माइनस का डिफरेंस आएगा। मतलब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका सेकेंड रूल है कि 2 पंक्ति या स्तंभ को आपस में चेंज कर दिया जाए तो उनके मान में किसका परिवर्तन, इसमें अंतर होता है, माइनस का, है ना, माइनस का डिफरेंस होता है। ये आपका सेकेंड रूल हो गया। अब देखिए, मैं आपके यहाँ पे थर्ड रूल बता रहा हूँ। ये जितने भी रूल मैं बता रहा हूँ, जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे अपने, तो ये सभी रूल वहाँ पे यूज में आएंगे। तो चलिए हम थर्ड रूल की तरफ देखते हैं कि मेरा थर्ड रूल क्या है। थर्ड ये है कि मान लीजिए मेरे पास ये एक पंक्ति है,
2 3 4 5 इस तरह से करके है, और यहाँ पे मेरा है 3 5। तो यदि किसी भी अवयव में 2 स्तंभ या 2 पंक्ति आपस में बराबर हो, जैसे कि यहाँ पे 3 5 ये स्तंभ है, दूसरा वाला तीसरे स्तंभ में भी 3 5 ही दिख रहा है ना। तो अगर यहाँ पे 2 स्तंभ आपस में बराबर हैं तो क्या होगा, तो 2 स्तंभ आपस में बराबर होंगे तो इसके डिटर्मिनेंट का मान, इसके सारणी का मान क्या होगा, हमेशा 0 आएगा। मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, चाहे वो 2 पंक्तियां बराबर हो चाहे 2 स्तंभ बराबर हो, लेकिन इसके डी का मान क्या होता है, 0 होता है ना, सारणी का मान। ये आपका थर्ड रूल हो गया। अब आप यहाँ पे फोर्थ रूल देखेंगे क्या होता है। फोर्थ रूल की बात करें तो फोर्थ रूल आपका होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक अवयव है 2 3 4 1 4, यहाँ पे मान लीजिए ये 0 है, यहाँ पे 3 1 0। तो देखिए अगर किसी भी अवयव में कोई एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ 0 हो, है ना, किसी भी एक पंक्ति का अवयव या किसी भी स्तंभ का अवयव 0 हो तो उसके डिटर्मिनेंट का मान भी क्या होता है, 0 होता है हमेशा। ठीक है, ये आपका फोर्थ रूल है। रूल नंबर 5 देखेंगे हम अब। रूल नंबर 5 में देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास इस तरह से कोई अवयव लिखा हुआ है 4 1 2 3 1 5 1 2 3 इस तरह से दिया हुआ है। अगर मैं ऐसा करूं कि 5 का गुणा मैं केवल पहली पंक्ति में करना चाहता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे 5 बाहर लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 5 का गुणा इन सारे अवयवों में करना है। इसमें आप जिसमें भी अवयव जिस भी पंक्ति या स्तंभ में गुणा करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। जैसे 5 गुणा मैं पहली पंक्ति में करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 5 24, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और इसको एज इट इज रहने देना है, तो ये इसी तरह से रहेगा 1 2 3। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे 5 रूल हैं। मीन्स कहने का इसमें ये है कि जो 5 है इसका पूरे अवयव के सभी अवयवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, हम किसी भी स्तंभ या किसी भी पंक्ति में गुणा इसका कर सकते हैं। तो ये आपके 5 रूल हैं जो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया है। और अब आपकी एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, उसमें मैं आपको एक्सरसाइज 4A सॉल्व करके दिखाऊँगा और इन सभी नियमों को वहाँ पे फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक छोटा सा लाइक और ढेर सारा वीडियो शेयर कर दें। लाल वाली सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में दिख रही आल घंटी वाला निशान भी दबा दें। और हाँ, आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।